हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MPMG के ट्रिक्स। आई होप आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यहाँ पर जो जानकारी सामने निकल कर आई है JSSC CGL रिजल्ट को लेकर, और आप लोगों का जो 14 अक्टूबर को क्या निर्णय लिया गया है एंड सर्वे की लिस्ट में क्या बदलाव हुआ है, सारी जानकारी आपको बताएंगे। एंड कट ऑफ आप लोगों की कितनी रहने वाली है, क्योंकि अभी तक आप लोग जो है बहुत जगह कट ऑफ का आंकड़ा देख चुके होंगे, लेकिन कहीं भी एक सटीक एनालिसिस के साथ आप लोगों को कट ऑफ जो है प्रोवाइड नहीं की गई होगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। और हाँ, बेल आइकन ऑन कर लेना, जैसे कोई भी अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जा सके। ठीक है, तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर निराशा देखने को मिलेगी, जो कि चाहते हैं कि परीक्षा रद्द हो। ठीक है, और ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि इसका रिज़ल्ट जारी हो। हमने एक पोल कराया था, उसमें कुछ बातें लिखी थी, तो उसमें एक ये भी था कि ओवर एज वाले कैंडिडेट चाहते हैं कि रिज़ल्ट जारी हो, मेहनती कैंडिडेट्स भी चाहते हैं कि रिज़ल्ट जारी हो। क्या इसमें धांधली हुई है या फिर नहीं हुई है, जांच का विषय था। ठीक है, और सबूत मांगे गए थे जो कि पेश नहीं हुए थे। अभी क्या अपडेट सामने निकल कर आई है वो आपको बताएंगे। चलिए अंत तक बने रहना वीडियो में। ओके, एक एक करके सारी जानकारी हम जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को कट ऑफ जानने से पहले जो कल की महत्वपूर्ण अपडेट है वो आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, JSSC CGL परीक्षा के अभ्यर्थियों का सत्याग्रह जारी है। ओके, यानी कि सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा CGL में पेपर लीक व बड़े पैमाने पर प्रश्नों को रिपीट करने के विरोध में अभ्यर्थियों का सत्याग्रह जारी रहा। ठीक है, मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका में सत्याग्रह का सोमवार को 13वां दिन था। मौसम खराब होने पर छात्र अदालत को आंदोलनकारियों ने स्थगित कर दिया। अभ्यर्थी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की ओर से आयोजित CGL परीक्षा को अविलंब रद्द करने तथा उसकी CBI जांच करने की मांग कर रहे हैं कि इसकी जो है CBI जांच होनी चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थियों ने कहा कि बहुत जल्द बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बापू वाटिका सत्याग्रह स्थल से इमाम शफी ने कहा कि CGL परीक्षा रद्द होने तथा पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। यानी कि कैंडिडेट्स हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि ये जो आपकी परीक्षा है वो रद्द होनी चाहिए। मौसम अचानक बदल जाने के कारण छात्र अदालत को स्थगित करना पड़ा, यानी कि बहुत कम कैंडिडेट्स उपस्थित हुए थे वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मौसम जो है खराब हो चुका था, कुछ बारिश की भी थोड़ी सी स्थिति बनी हुई थी, लेकिन छात्रों की चौपाल लगाकर आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया। निर्णय हुआ कि सभी छात्र नेता व शिक्षकों से समन्वय स्थापित कर बहुत जल्द आंदोलन के अगले चरण की घोषणा की जाएगी। उपस्थित हुए हैं, आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं, इतने जो है मौके पर उपस्थित हुए थे, और बहुत सारे जो कैंडिडेट्स भी थे, लेकिन संख्या थोड़ी कम थी। इतनी संख्या नहीं थी कि जितना जो है आंदोलन के लिए वहाँ पर उपस्थित होने के लिए सोचा गया था। तो ठीक है, यहाँ पर आप लोगों की कल ये स्थिति बनी हुई थी। तो कल तो आपका ये सब जो है हुआ है, वहाँ पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, और आंदोलन जारी करने की यहाँ पर अभी भी जो है स्थिति जारी है कि आंदोलन जारी है। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें, जो आपका कल 14 अक्टूबर को फैसला होना था, जो कि नहीं हुआ है। ठीक है, फैसला आप लोगों का यहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, आंदोलन को 13वां दिन हो चुका है, और यहाँ पर जो है लगातार ये आंदोलन चलेगा। और भर्ती को रद्द करने की मांग जो कैंडिडेट्स हैं, लगातार उनकी मांग जारी है कि रद्द होना चाहिए। वहीं कुछ कैंडिडेट्स चाहते हैं कि इस परीक्षा का रिजल्ट जारी होना चाहिए, क्योंकि कमेंट्स में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं ओवर एज होने के कारण यहाँ पर रिजल्ट की मांग कर रहे हैं कि रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। ठीक, चलिए, ये तो जांच का विषय है और जांच होती रहेगी। अभी जो है कोई भी निर्णय नहीं आया है आप लोगों के लिए, इसलिए ये वीडियो प्रोवाइड की गई थी। कल बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि कल क्या हुआ, उसकी अपडेट दीजिए। तो देखिए, कोई फैसला नहीं आया था, इसलिए कोई भी अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड नहीं की गई थी। चलिए, यहाँ पर हम कट ऑफ जान लेते हैं कि आप लोगों की जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। जब आप लोगों के आंसर की जारी हुई थी तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के जो नंबर घटे थे। अब ऐसा नहीं है कि आपके ही नंबर घटे थे, बहुत सारे कैंडिडेट्स के नंबर घटे हैं। एंड फाइनल आंसर की जब जारी होगी तो उसके बाद जो है आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ था 21 और 22 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पर क्या है कि 22 सितंबर की जो शिफ्ट रही थी वो हार्ड लेवल की रही थी। ठीक है, और जो 21 सितंबर की तो मॉडरेट लेवल की थी। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना ये भी है कि 21 सितंबर को भी जो एग्ज़ाम का लेवल है वो हार्ड रहा था। तो देखिए, यहाँ पर अपना अपना, अगर किसी भी कैंडिडेट से आप पूछेंगे कि आपका एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा है, तो उसका मानना यही होगा कि हमारी जो शिफ्ट थी वो हार्ड शिफ्ट थी।
कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि हमारी ईजी शिफ्ट थी या मॉडरेट शिफ्ट थी, ठीक है। तो जब एक आंकड़ा सामने निकल कर आता है उसमें पता चलता है कि आखिरकार कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है। तो नॉर्मलाइजेशन का सबसे फ़ायदा देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो नॉर्मलाइजेशन का जो फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिलेगा आप लोगों को 22 सितंबर की शिफ्ट को मिलेगा। अब इसमें जो है टोटल पोस्ट आप लोगों की हैं 2017 पोस्ट हैं। डीवी के लिए कितने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं जो आपका एग्ज़ाम दिया था यहाँ पर 50% मानकर चलिए कि 50% ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है और 50% ने ही एग्ज़ाम जो है छोड़ा है, ठीक है। 50% ने एग्ज़ाम दिया, 50% ने एग्ज़ाम छोड़ा है। तो अब बात कर लेते हैं टोटल अंक की। तो आपके 750 नंबर में से आपका जो है मेरिट बनेगी। वैकेंसी है 2017। अब इसमें भी जो है किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है ये जानना आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 863 पद हैं और यहाँ पर आप इसमें भी देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितने पोस्ट हैं। कनीय सचिवालय के सहायक के आपके यहाँ पर पद हैं आपके 335, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के हैं 182 और प्लानिंग असिस्टेंट के हैं 5 एंड प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के 195 पद हैं। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 252 पद हैं। इसके बाद अंचल निरीक्षक के हैं 185। देखिए यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी की अगर बात करें हम, टोटल वैकेंसी कितनी है, तो देखिए यहाँ पर 2025 आप लोगों की टोटल वैकेंसी है, ठीक है। 2025 वैकेंसी है। इसमें भी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। यूआर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, चाहे वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हो 347 है, कनीय सचिवालय की आपकी 135 है। इसके बाद श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी की 182 है, ठीक है। और इसमें यूआर की बात करें तो आपके 77 हैं। प्लानिंग असिस्टेंट के आपके इसमें 3 हैं और प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के 79 हैं एंड प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 102 हैं, ठीक है, 102 एंड अंचल निरीक्षक के पद हैं 75। तो इतनी तो आप लोगों की जो है वैकेंसी ही है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी का आंकड़ा है वो यूआर का है, उसके बाद जो है एसटी का है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूआर का है, फिर एसटी का है, ठीक है। इतने पद आप लोगों के इसमें कैटेगरी वाइज हैं। अब यहाँ पर हम कट ऑफ जान लेते हैं, कट ऑफ जो है क्या रहेगी। देखिए पेपर 1 की यहाँ पर अगर बात करें तो क्वालिफाई नेचर का है। इसमें जो है आप लोगों को 30% लाना होगा, इसमें से भी आउट हो जाते हैं, ठीक है। पेपर 1 में ही बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं फेल हो जाते हैं। पेपर 2 आपका देखिए हिंदी की बात करें आपके 100 क्वेश्चन और 390, ठीक है, 300 नंबर एंड इसके बाद पेपर 3 की बात करें तो आपका जो है 150 क्वेश्चंस। इसमें भी आपका जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, झारखंड जीके, यानी कि जीके तो यहाँ पर आप लोगों की थोड़ा टफ लेवल की देखने को मिली है, ठीक है। एंड कट ऑफ जान लेते हैं मेल और फीमेल की कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के यहाँ पर बता रहे हैं आप लोगों के। अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में बने हुए हैं। अगर ये धांधली इसमें नहीं हुई है तब, ठीक है। अगर धांधली हुई है तो कट ऑफ का आंकड़ा बहुत ज़्यादा पार होगा, कुछ कह नहीं सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। यूआर कैंडिडेट्स 165, डब्ल्यूएस 162 क्वेश्चन, सी1 155 और BC2 की बात करें यहाँ पर तो 150, ठीक है। एंड SC कैटेगरी 145, ST 140 क्वेश्चन। अब वहीं अगर फीमेल की बात करें यूआर कैंडिडेट से 160 एंड EWS 157 एंड BC1 152 और यहाँ पर अगर बात करें BC2 की तो 148, SC कैटेगरी 145, ST 140 क्वेश्चंस। अब वहीं अगर फीमेल की बात करें यूआर कैंडिडेट से 160, EWS 157 एंड BC1 152 और यहाँ पर अगर बात करें BC2 की तो 148 क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद SC 142, ST 138। अगर आप लोगों के इतने को तो बिल्कुल आप जो है सेफ जोन में हैं। और हाँ, ये कट ऑफ आप लोगों की जो बनाई गई है इसलिए आप लोगों को बताया गया है कि देखिए अगर पेपर में धांधली नहीं हुई है, पेपर लीक नहीं हुआ है तो आपकी जो कट ऑफ है इतनी ही रहेगी। अगर पेपर में धांधली हुई है, मान लीजिए धांधली हुई है, ठीक है, तो जो आपका कट ऑफ का आंकड़ा है आप कुछ कह नहीं सकते हैं कितना जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई इसका देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो धांधली में शामिल हुए होंगे तो उनका ही जो है यहाँ पर सिलेक्शन होना तय है, ठीक। जांच आप लोगों की चल रही है और लगातार देखिए जांच तो उस दिन हमने बताया था समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी जो कैंडिडेट्स का धरना प्रदर्शन वो जारी है, ठीक है। धरना प्रदर्शन कैंडिडेट्स कर रहे हैं कि ये जो परीक्षा है वो रद्द होनी चाहिए। अब क्या होता है देखते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी अपडेट आएगी उसका जो नोटिफिकेशन है आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, इसलिए बेल आइकन ऑन कर लेना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।